ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। अकाउंटिंग एंट्री भी देख लिया क्योंकि सम टाइम ना ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाती होती हैं कि अगर ये वाली एंट्री है तो इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज बनेंगी, या कोई एक एंट्री का ये दोनों का नाम ले लेता है, तो इसलिए आपको एंट्रीज भी अच्छी तरह आपने याद करनी है। उसके सबसे डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का तो जो पता है ना आपको, जो 1 साल से ज़्यादा तक चीज़ें हमें फ़ायदा दें और रीसेल बेचने के लिए वो चीज़ें हमारे पास ना हो, सिर्फ यूज़ करने के लिए हो, उनसे वो सेलिंग में हेल्प करें, उनको क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, अब वो फिक्स एसेट जो सालों तक 4 साल भी चलना है, 5 साल भी चलना है, सारी ज़िंदगी तो नहीं चल सकता। जब उसकी लाइफ वैल्यू ख़त्म हो गई है तो तब हमने उसको क्या करना था, डिस्पोज करना था, डिस्पोजिंग करना होता है, यानी कि ख़त्म करना होता है, अपने बिजनेस से उसको निकाल देना होता है या अपनी बुक्स में से उसको काट देना होता है, उसे कहते हैं डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स। सबसे पहले ये जब भी कोई एसेट्स है, एसेट ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो क्या होगा, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट्स हमारा क्या होता है, कम हो गया ना, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एसेट डिस्पोजल एक किस्म का कह लो कि एक्सपेंस है, वो डेबिट हो गया। उसके बाद जब उसके ऊपर से डेप्रिसिएशन बनाई जाएगी तो क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, के ऊपर उल्टा हो जाएगा इसका। उसके जब हमने उसको बेच दिया है, सेल कर दिया है, अब सेल करके चाहे फॉर 50,000 की चीज़ थी, चाहे हमें 10,000 आया है, लेकिन कुछ आया तो है ना, बैंक आया, चेक आया या कैश आया, कुछ ना कुछ हमारे पास आया तो है ना, चाहे 10,000 ही क्यों नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद जब प्रॉफिट या गेन या कुछ भी हुआ है तो उसमें क्या होगा, एसेट्स अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट क्रेडिट। लॉस, अगर लॉस होगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, एक याद रख लेना, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट्स डिस्पोजल की। इस सूरत में ये हमारी क्या बन जाती है, एक्सपेंस बन जाता है। तो एक्सपेंस जब भी क्या होता है तो वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। आगे क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजी हैं, ये अब आपने अच्छी तरह देखने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर लॉस ऑन जनवरी 1 20X9 मशीन कॉस्टिंग ₹70,000। ये क्या आगे मशीन की कॉस्टिंग मतलब कि ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि 1 जनवरी का है तो ओपनिंग बैलेंस, तो मशीन अकाउंट जब बनाएंगे तो मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट्स होता है, तो एसेट्स होता है डेबिट नेचर का, तो इसलिए जिसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा वो भी कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। तो अब ये 70,000 इधर आ गया, तो इसी का ही इफेक्ट ख़त्म करने के लिए कहाँ आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगा। उसी तरह अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग ₹50,000, डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू के अंदर कितनी कमी आई है, 50,000 की, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये प्रोविजन हमेशा क्रेडिट नेचर होती है, तो इसलिए इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर आ गया, तो इसका बैलेंस बराबर करने के लिए दूसरे साइड पर आ गया। उसके बाद एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल में क्या होता है, इनका जो मशीनरी और प्रोविजन बनाई होती है ना, इनके ऑपोजिट साइड पर बैलेंस लिख देना, यानी कि इसका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो इधर कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर। प्रोविजन का ये डेबिट साइड पर है तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर। उसके बाद एक एंट्री हमारी रह गई थी, एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹15,000 ऑन जनवरी 1 20X9, तो 1 जनवरी को उसको के साल के शुरू में 1 जनवरी को ही उसको क्या किया था, 15,000 का सेल कर दिया था। ठीक है, डिस्पोजल का हम बना रहे हैं तो इसलिए कैश अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि डिस्पोजल को आपने देखना, आपको ये नहीं जी कैश हमारे पास आया है, कैश तो हमारे पास आया है, बैंक आया है, लेकिन किस वजह से आया डिस्पोजल। ये देखो जो पीछे एंट्री बताई थी, जब एक चीज़ें सेल की जाती हैं तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। हम बना किसका रहे हैं, एसेट डिस्पोजल का बना रहे हैं, तो एसेट डिस्पोजल को देखना है वो क्रेडिट साइड पर है, तो क्रेडिट साइड पर अमाउंट आएगी, किसने उसको क्रेडिट किया, बैंक ने, तो बैंक क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, बैंक या कैश क्रेडिट साइड पर आ गया। ठीक है, जिसका बना रहे होते हैं उसको देखना होता है कि वो क्रेडिट साइड पर है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड उसकी जगह पर लिख देनी है। उसके बाद दोनों, ये अभी ये नहीं हमारे पास है, ये 70,000 ज़्यादा है, 70 में से ये दोनों निकाल देंगे, ये 65,000, 65 निकल जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, 5,000 का लॉस। लॉस कैसे पता चला, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है
ये क्रेडिट साइड कम है तो इसका मतलब है आपको लॉस हुआ है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब नीचे वाला सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, कॉपी पेस्ट, जस्ट इसने ये वाली वैल्यू चेंज की है क्योंकि यहाँ पर उसने क्या करना था, गेन करना था, प्रॉफिट करना था। तो यहाँ पर एंड पे जाके सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये देखोगे कि जब 22,000 इधर लिखोगे ना, जो कैश आपके पास आया तो 72,000 ज़्यादा होगा, उसमें से 70 निकाल दोगे तो 2,000 का आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आप देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसलिए अब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सेम एज इट वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन आपने पहले ज़बानी करने की कोशिश करनी है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर फॉलोज, वो तो हम बिगिनिंग पे कर रहे थे ना। अब दरमियान में, साल के दरमियान का क्या मतलब होता है कि दरमियान में ना हम कोई ना कोई और एसेट भी खरीद लेते हैं मजीद। उधर सिर्फ एक ही एसेट था हमारे पास, अब हमने एक और एसेट भी खरीद लेंगे। ऑन जनवरी 1 20X9 मशीन कॉस्टिंग ₹70,000 एंड एक्यूमुलेटेड, ये वैसी मशीन कॉस्ट है, 70,000 आ गया डेबिट साइड पर, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स की नेचर डेबिट होती है, इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस भी डेबिट साइड पर आ गया। तो इसका ख़त्म करने के, बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पर डिस्पोजल अकाउंट के नाम से 70,000 आ जाएगा, ठीक है। डिस्पोजल का बना रहे हैं इसलिए डिस्पोजल का नाम आ रहा है, अगर ना होगा ना डिस्पोजल का बना रहे होंगे, जस्ट हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बस ये वर्ड लिखेंगे। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, फिर एक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो हम डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, प्रोविजन लगा रहे हैं, तो ये हमेशा मैंने कहा था क्रेडिट नेचर की होती है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पर 50,000 आ जाएगा। एंड वो सोल्ड 15,000 ऑन जनवरी 30 20X9, अब 30 जून को हमने क्या किया, उसको सेल कर दिया है। द अबव मशीन, पहले हमने क्या किया था, जब खरीदा था ना 1 जनवरी को तब ही बेच दिया था, लेकिन अब हमने कब जाके बेचा है, 30 जून को। द अबव मशीन वॉज डेप्रिसिएशन, अब उसके ऊपर से डेप्रिसिएशन भी लेनी है 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये आगे जाके मैंने कंपेयर करके दोबारा से आपको ना वीडियो एंड पे लाजमी देखनी है, मैंने वो सारा ये बताना मेथड्स का कंपेयर करके, तो इसलिए लास्ट से ना आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको कंपेयरिंग अच्छी तरह आ जाए। तो जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नाम आ जाए, इसका मतलब आपने नेट बुक वैल्यू के ऊपर से कितना लेना है, 10% लेना है। तो नेट बुक वैल्यू का मतलब कैसे निकलती है, एसेट्स में से आप डेप्रिसिएशन को जब माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या निकलती है, नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू के ऊपर से आपने क्या करना है, 10% लेना है, लेकिन सिर्फ उसकी बुक वैल्यू पर नहीं लोगे। लेकिन ये याद रखो कि अगर कोई भी मेथड उसने मेंशन नहीं किया, फुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कौन सा मेथड, उसने कुछ भी नहीं किया, तो ये अगर कुछ ना मेंशन किया हो, जैसे कि ये देखो, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, साइलेंट यानी कि कुछ नहीं बताया, मीन्स नो मेथड इज मेंशन, कोई मेथड नहीं बताया होगा कि टाइम प्रपोर्शन है या नहीं है, देन अप्लाई टाइम प्रपोर्शन, टाइम प्रपोर्शन वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो टाइम प्रपोर्शन का क्या मतलब है, जितने मंथ बाद चीज़ सेल की है उतने माह का उसके ऊपर से डेप्रिसिएशन लेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, कॉस्ट हमारी थी 70,000, डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दी, तो मैंने क्या कहा था, आपके पास क्या निकलती है, नेट बुक वैल्यू, उसके ऊपर से हमने क्या करना था, 10% लेना था, वो कितना आ गया, 2,000। लेकिन कब हमने सेल की है, 30 जून को, तो जनवरी में खरीदी थी, जून को बेची है, तो कितने माह बन गए, 6 माह उसको चीज़ को हमने इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर से 6/12 लेंगे, 6 मंथ इस्तेमाल किया 12 में से, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1000, तो वो डेप्रिसिएशन 1000 की इधर आ गई, ठीक है। बस यही इसके अंदर चेंजिंग थी। फिर इसको प्लस करेंगे 51,000, इसका दूसरा कहाँ चला जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट में। उसके बाद डिस्पोजल अकाउंट बिल्कुल सेम वैसे ही है, मशीनरी इधर डेबिट थी और उसका जो कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पर था, इधर डेबिट साइड पर आ गया, इसका डिस्पोजल प्रोविजन का डेबिट साइड पर था, इधर क्रेडिट साइड पर आ गया। फिर वही 15,000 का हमने सेल की थी, वैसे ही 15,000, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा है और ये दोनों कम है, तो ये 4,000 का हमें क्या हो गया, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी तरह ये एक नया बना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, ये भी वैसे ही है, एक्सपेंस इधर क्रेडिट साइड पर था, तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर, तो उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये था लॉस का, और आगे सेम क्वेश्चन ऐसे ही सारा दिया हुआ है, लेकिन मेथड चेंज हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और नेट बुक वैल्यू में क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन मेथड कह दे तो टोटल आपके पास जितना एसेट होता है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट आपने कितना लेना है, 10% ले लेना होता है, नेट बुक वैल्यू नहीं निकालनी। लेकिन अगर देखो
मेंशन ही उसने किया हुआ टाइम प्रपोर्शन, अगर नहीं भी मेंशन किया हुआ तो आप वैसे निकालोगे, ठीक है। यही सिर्फ इसमें फ़र्क पड़ना है, वो समझा देता हूँ कि एसेट्स था आपका 70,000, पीछे हमने क्या किया था 70,000 में से जो डेप्रिसिएशन हुई थी ना 50,000 ये वाली, वो पहले माइनस की थी, फिर उसका 10% लिया था। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर से ले लेते हैं। ये इधर तो हमारे पास एक ही कॉस्ट है, अगर एक और भी मशीनरी खरीदी होती तो दोनों को पहले प्लस करना था फिर उसका लेना, लेकिन अगर हमने कुछ और खरीदा नहीं हुआ तो डायरेक्ट 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10% लोगे 7,000। तो अब फिर ये भी 30 जून को ही सेल की है, सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए 6/12 लोगे तो 3500 आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट का है तो इसलिए इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन वो वैसे ही है कि बस इसमें प्रॉफिट हुआ है। आगे ये ना एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ना खुद करने की कोशिश करनी है, लेकिन मैं आप इससे पहले ना आपको वो थोड़ा सा बता दूं कि कंपेयर करके कि ये देखें, अगर तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जहाँ भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का लफ्ज़ आ जाएगा ना तो इसका मतलब आपने पहले क्या निकालनी है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू मैंने बता दी है, एसेट्स में से डेप्रिसिएशन निकाल के आपने क्या करना है 10% निकालना है। अगर फुल ईयर डेप्रिसिएशन है तो फिर आगे कुछ नहीं आप करोगे, यानी कि वो टाइम प्रपोर्शन वाला नहीं करोगे, बस जो 10% आ जाएगा वही लिख दोगे। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ गया है लफ्ज़, तो आप पहले तो नेट बुक वैल्यू निकालोगे, उसके ऊपर से 10% लोगे, फिर साथ ही क्या करोगे, उसके बाद जो आंसर आया है उसका टाइम प्रपोर्शन यानी कि कब चीज़ सेल की है उतने माह गिन के उसका मल्टीप्लाई बाय उतने मंथ डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड का है तो फिर टोटल एसेट्स के ऊपर से जस्ट आपने 10% लेना है। टोटल एसेट मैंने बताया अगर एक ही एसेट खरीदा हुआ है तो बस उसके ऊपर से 10% ले लोगे। अगर एक से ज़्यादा साल में खरीदे हुए हैं, जितने भी खरीदे हुए हैं उन सबको प्लस करना है, उसका 10% ले लेना है, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना, फुल ईयर में आगे कुछ नहीं करना। तब फिर स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन का लफ्ज़ आ जाएगा तो इसका मतलब सिर्फ एसेट्स के ऊपर से लेना है, नेट बुक वैल्यू नहीं निकालनी। तो टोटल जितने भी एसेट्स होंगे, 1 है 2 है 3 है, उनका 10% लेके फिर जितने माह बाद सेल किया उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 12 कर लेना। फिर ये दे आप एक दफ़ा ये क्वेश्चन देख लें अच्छी तरह, ये सारा ठीक है, ऐसे आप देख लो ना अच्छी तरह सारा क्वेश्चन, मेथड भी देख लो कौन सा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर है, मेथड आप देख लेना कौन सा है। तो फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपने सारा खुद करने की कोशिश करनी है। आगे इसका भी सोल्यूशन भी है। तो अगर आपको स्टूडेंट ये करने लगे किसी अमाउंट का वगैरह का नहीं ना पता चल रहा, किसी अमाउंट्स वगैरह का कैसे निकली है, तो ये नीचे वर्किंग भी सारी करके बताई हुई है। तो अगर कोई आपको नहीं पता चल रहा तो आप कमेंट्स में वो वाला पॉइंट हाईलाइट करके ना कि ये पेज नंबर इतने पे इतने सिनेरियो पे इस चैप्टर के अंदर है, तो आप इस तरह भी पूछ सकते हो, तो आपको इजीली सारा गाइड कर दूंगा, वो वाला पॉइंट कमेंट्स के अंदर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह सारी करनी है, ठीक है। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।